हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। उसका नाम है वाटर पोटेंशियल। आज हम वाटर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, सॉलिड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और प्रेशर पोटेंशियल बारे में हम जानेंगे। ऑस्मोसिस को हम देखेंगे क्या होता है। तो पहले आता है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पर कोई एक बीकर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई बीकर है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वाटर मॉलिक्यूल का कोई तो एनर्जी और कोई तो एबिलिटी चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास जो एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके, उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। जो उसका एनर्जी है, एबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, रैंडम मोशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है। वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है। वाटर पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साई। इसको हम क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। तो वाटर पोटेंशियल को हम साई W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो यूनिट है उसका नाम है पास्कल। हम पास्कल से मेजर करते हैं। वाटर पोटेंशियल को हम पास्कल से मेजर करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। और वाटर पोटेंशियल को साई W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन सी फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा? वो कौन कौन सी फैक्टर है? अगर यहाँ पर हम बोले थे कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर दे, यहाँ पर अगर हम सॉल्यूट ऐड कर दे, यहाँ पर हम अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा? सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। सॉल्यूट ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जो है, अगर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा? सॉलिड पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। सॉल्यूट ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा और सॉलिड ऐड करने पर सॉलिड पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। सॉलिड पोटेंशियल क्या है उसके बारे में हम आते हैं। तो आप वाटर पोटेंशियल जान लीजिए कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर का कुछ एबिलिटी और एनर्जी होती है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ट्रैवल करती है। और वाटर पोटेंशियल जो है उसको हम साई W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर पोटेंशियल कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है? अगर कोई ग्लास में अगर हम कोई सॉलिड ऐड कर दें तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। सॉलिड ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई प्रेशर है अगर तो वो, अगर कोई पॉजिटिव प्रेशर है तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर कोई नेगेटिव प्रेशर है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। पॉजिटिव प्रेशर मीन्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज और नेगेटिव प्रेशर मीन्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। अगर पॉजिटिव प्रेशर होगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव प्रेशर होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। अब हम आते हैं सॉलिड पोटेंशियल के बारे में। तो सॉलिड पोटेंशियल हम किसे कहेंगे? मान लो एक बीकर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसे यहाँ हम क्या ऐड करते हैं? यहाँ हम कोई सॉलिड ऐड करते हैं। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? सॉलिड ऐड करेंगे। अगर कोई सॉलिड ऐड करके वाटर पोटेंशियल घट रहा है, हमने क्या किया? सॉलिड ऐड किया। सॉलिड ऐड करके क्या हुआ? वाटर पोटेंशियल घट रहा है।
तो सॉलिड ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सॉलिड का जो एबिलिटी है वाटर पोटेंशियल के घटाने की, सॉलिड का जो एबिलिटी है वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करने की, उसे हम कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड का एबिलिटी है, सॉलिड का एबिलिटी क्या है? सॉलिड का एबिलिटी है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करने की। तो सॉलिड का जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल। हमेशा याद रखना सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है? ऑलवेज सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। हमेशा सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होता है। तो सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड क्या करता है? सॉलिड एक तो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और क्या करता है? सॉलिड क्या करता है? सॉलिड पोटेंशियल को भी डिक्रीज करता है। एक तो सॉलिड वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा अगर, और सॉलिड पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। अगर सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर पोटेंशियल समान इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इस इक्वेशन को आप याद रखना। वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अगर आपका सॉलिड पोटेंशियल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। सॉलिड ऐड करने पर अगर सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज आपको याद रखना होगा। और सॉलिड का जो एबिलिटी है वाटर पोटेंशियल को घटाने की, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल। तो जो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन जितना होगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जितना सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो सॉलिड कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड पोटेंशियल। जितना ज़्यादा सॉलिड कंसंट्रेशन होगा वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और सॉलिड पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा, ये याद रखना कि सॉलिड कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है और सॉलिड पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। अब हम आते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, देखिए आप। ये कोई ओपन बीकर है, मान लो ये एक ओपन बीकर है। तो इस ओपन बीकर में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ओपन बीकर में। तो इस ओपन बीकर में कौन सी प्रेशर अप्लाई काम कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो ओपन बीकर है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। पर ओपन बीकर में वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई काम कोई भी अप्लाई और कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पर ओपन बीकर में प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ओपन बीकर में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है ओपन बीकर में वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस समय प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? अब देखिए प्रेशर पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कोई ए सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक बी सिस्टम है, और ए और बी सिस्टम के बीच यहाँ पर मैंने एक सड़क बनाई हुई है कि इस तरफ से इस तरफ कोई जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल -10 है, यहाँ पर बी सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल -10 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम कोई प्रेशर पुश करते हैं। अगर हम पुश करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा। अगर हम पुश करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा। अगर हम पुल करते हैं तो तब नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम पुश करते हैं, कोई पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने पर क्या होता है, यहाँ पर हम प्रेशर लगाया +5, तो यहाँ पर सॉलिड -10 है
और यहाँ पर सॉलिड -10 और प्रेशर पोटेंशियल +5। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या निकल के आया, -5 निकल के आया। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल -5 निकल के आया। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई हो गया और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, यहाँ पर लो। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो -5 है। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई हो गया और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल यहाँ से डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो जो वाटर पोटेंशियल था वही वाटर पोटेंशियल वहाँ पर रहेगा। पर मगर बी सिस्टम में क्या हुआ, बी सिस्टम में कि सॉलिड पोटेंशियल -10 था और बाहर से हमने प्रेशर पोटेंशियल ऐड किया +5, तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, -5 हुआ। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल चेंज हुआ पर ये सिस्टम में वाटर पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं हुआ। तो वाटर पोटेंशियल जो था वही हुआ। तो वाटर पोटेंशियल हाई टू लो यहाँ पर वाटर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर हाई टू लो ट्रांसफर होगा। तो कोई सिस्टम में अगर हम पुश करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, और कोई एक सिस्टम में तो प्रेशर पोटेंशियल के बारे में जो हमने बताया तो हम रिवीजन कर लेते हैं। जो ए सिस्टम है और बी सिस्टम है, तो हम मान लो कि ए सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल -10 है और बी सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल यहाँ पर भी -10 है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर हम बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोई पिस्टन से हम प्रेशर ऐड कर पुश कर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, अगर हम पुल कर रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि हमने बताया था कि प्रेशर पोटेंशियल 0 भी हो सकता है। कहाँ पर 0 हो सकता है, जब कोई ओपन बीकर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल के मोशन पे ऊपर कोई काम नहीं करता। वहाँ पर ओपन बीकर में प्योर वाटर का प्रेशर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर बाहर से अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ पर मान लो कि मैं पॉजिटिव 5 प्रेशर अप्लाई किया, तो सॉलिड पोटेंशियल निकल कर आया। यहाँ पर हम लोग बताए थे कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर इक्वेशन करके हमारा वाटर पोटेंशियल निकल के आया -5, और यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल था वही रहा। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई हुआ, यहाँ पर लो हुआ, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई टू लो वाटर मूव करेगा। तो ये है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और प्रेशर पोटेंशियल पुश करने से पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा और पुल करने से नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। जो पॉजिटिव प्रेशर है उसे हम कहते हैं, बाद में जाके पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं टार्जर प्रेशर, और जो नेगेटिव प्रेशर है उसे हम कहते हैं टेंशन प्रेशर और वॉल प्रेशर। ये दोनों जो प्रेशर पोटेंशियल है, टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ये दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट है। ये जो टार्जर प्रेशर है और जो वॉल प्रेशर है, जब हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये दो प्रेशर दोनों इक्वल है, उस दोनों का फोर्स इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बात हमेशा याद रखना। इसे हम कहते हैं टीपी टार्जर प्रेशर, इसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक इक्वेशन है DPD OP माइनस TP, ये हम बाद में इक्वेशन पढ़ेंगे। DPD डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, इसका मतलब OP माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टार्जर प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और वॉल प्रेशर है और जो टार्जर प्रेशर है, ये दोनों एक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो इसमें हम एक जो चीज़ याद रखना है आपको, प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है, और प्रेशर पोटेंशियल पुश करने से पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा और पुल करने से नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। और वाटर हमेशा हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल मूव करेगा। वाटर कैसे मूव करेगा, हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल मूव करेगा। वाटर हमेशा हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल मूव करेगा। हमने जो साई पी लिखा है, उसको साई जो पी है उससे हम प्रेशर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि टार्जर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और जो वॉल प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। जो आपको याद रखना है कि DPD के जो
नीट में क्वेश्चन आएगा डीपीडी इक्वल्स टू ओबी माइनस टीपी, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो अब देखिए कोई कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है आपको याद रखना चाहिए। तो प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होते हैं, वो जो प्योर वाटर और ओपन बीकर, प्योर वाटर में और ओपन बीकर में, प्योर वाटर ओपन बीकर, इसमें वाटर पोटेंशियल कैसे होगा, क्या होगा? तो प्योर वाटर जो है, हमेशा याद रखिए प्योर वाटर का मैक्सिमम पावर ऑफ डिफ्यूजन है, क्या है? मैक्सिमम डिफ्यूजन पावर। प्योर वाटर का हमेशा मैक्सिमम डिफ्यूजन पावर रहता है। अगर प्योर वाटर में कोई सॉलिड ऐड कर दे तो उसका डिफ्यूजन पावर लो हो जाता है। प्योर वाटर में अगर कोई सॉलिड ऐड कर दे हम, तो उसका डिफ्यूजन पावर जो है वो लो हो जाता है। अगर लो हो जाता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो प्योर वाटर और ओपन बीकर जो है, तो उसमें वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि एक तो प्योर वाटर है, और प्योर वाटर में नो सॉल्यूट, प्योर वाटर में नो सॉल्यूट। अगर कोई सॉलिड नहीं है प्योर वाटर में, तो सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। अगर प्योर वाटर में कोई सॉलिड नहीं है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। और जो ओपन बीकर, हमने पहले कहा था, ओपन बीकर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वाटर के रैंडम मोशन पे कोई रोल नहीं होता। तो ओपन बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो। अगर सॉलिड पोटेंशियल जीरो है और प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि हम जानते हैं वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर और ओपन बीकर में वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। और प्योर वाटर का सॉलिड नहीं है, प्योर वाटर में सॉलिड नहीं है, तो प्योर वाटर का मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट हमेशा ज़्यादा होती है। अगर हम उसमें कोई सॉलिड ऐड कर दे प्योर वाटर में, तो उसका डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है। उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जिसका हमने इक्वेशन बताया डीपीडी इक्वल्स टू टीपी माइनस ओबी माइनस टीपी। ओबी है ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल प्रेशर, माइनस टीपी मीन्स टार्जर प्रेशर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या टीपी प्रेशर क्या है, ओपी प्रेशर क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई मान लो कोई नीट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि प्लांट सेल के अंदर, कोई सेल के अंदर जो मोस्टली प्लांट सेल होते हैं, तो मोस्टली प्लांट सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल रहता है वो किस तरीके के रहते हैं? तो देखिए ये कोई प्लांट सेल है, तो ये सेल वॉल है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म में हम जानते हैं कि सॉलिड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रेजेंट होता है। अगर साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया? यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रेजेंट है, अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। अगर सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव हुआ और साइटोप्लाज्म में जो सेल वॉल होते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता, नो एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसमें प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता। क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। और जो सॉलिड पोटेंशियल है, साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रेजेंट है, अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप बता दो, तो सॉलिड वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव प्लस प्रेशर पोटेंशियल जीरो, तो वाटर पोटेंशियल कैसे होगा? नेगेटिव होगा। तो प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है। प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है। और जो प्योर वाटर है ओपन बीकर में, उसमें वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। क्योंकि वो तो प्योर वाटर है, तो सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड नहीं है तो सॉलिड पोटेंशियल जीरो,
और ओपन बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होगा ओपन बीकर में। और प्लान सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रेजेंट है। अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव है, और एक्सटर्नल प्रेशर कोई काम नहीं करता सेल वॉल के ऊपर, तो वहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है। तो प्लांट सेल के अंदर मोस्टली सेल जो है वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है। इसलिए अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, तो अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव है सॉइल में, इसलिए सॉइल से प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस से सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू प्लांट के बॉडी के अंदर पानी मूव करता है। सॉइल से प्लांट के बॉडी के अंदर वाटर मूव करता है थ्रू रूट। ये जो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव प्रेजेंट है प्लांट के सेल के अंदर, इसलिए पानी सॉइल से, रूट के मीडियम से पानी अंदर की तरफ और प्लांट सेल के अंदर की तरफ जाता है। तो अब आपको जानना है कि डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट, पानी किस जगह से किस जगह तक मूव करेगा वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एग्जाम में नीट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल वाटर हमेशा मूव करता है। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा वहाँ से, और जहाँ पर कम पानी होगा वहाँ से हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन पानी मूव करेगा। पानी के अंदर जो एबिलिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो उस वाटर पोटेंशियल की वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो मैंने लिखा लो सॉलिड कंसंट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन, लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो लो सॉलिड कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है, तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ पर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है, तो पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होगा। और यहाँ पर सॉलिड कंसंट्रेशन हाई है, तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। तो हुआ ना, वाटर हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा, मतलब वाटर लो सॉलिड कंसंट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन मूव करेगा। क्योंकि यहाँ पर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है, अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर हाई सॉलिड कंसंट्रेशन है, मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल, वाटर हमेशा हाई प्रेशर पोटेंशियल से लो प्रेशर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। यहाँ पर मैंने लिखा हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, पानी जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से पानी जहाँ पर कम होगा वहाँ पर ट्रैवल करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा लो डीपीटी की तरफ से हाई डीपीटी ट्रैवल होगा। लो डीपीटी मैंने क्यों लिखा, और लो डीपीटी से हाई डीपीटी क्यों ट्रैवल करेगा? हमेशा याद रखना, जो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो डीपीडी हमेशा हाई होगा। अगर सॉलिड ज़्यादा है तो डीपीडी हमेशा हाई होगा। क्यों हाई होगा? अगर हम पानी में ज़्यादा सॉलिड ऐड करेंगे, कोई एक पानी का ग्लास है, तो उसमें हम अगर ज़्यादा सॉलिड ऐड करेंगे तो उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो कम जाएगा। पानी में जितना सॉलिड ऐड करेंगे पानी का जो डिफ्यूजन रेट है वो घट जाएगा। अगर पानी का डिफ्यूजन रेट कम हो गया तो उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट है वो बढ़ गया। सॉलिड ऐड करने पर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बढ़ गया, बट पानी का डिफ्यूजन रेट कम हो गया पर डीपीटी बढ़ गया। सॉलिड ऐड करने पर डीपीटी बढ़ जाएगा, तो सॉलिड ऐड करने पर डीपीटी बढ़ गया, तो सॉलिड ज़्यादा है। अगर सॉलिड ज़्यादा है तो वाटर क्या है? वाटर यहाँ पर कम है। सॉलिड ज़्यादा है तो वाटर हमें यहाँ पर कम है, और यहाँ पर सॉल्यूट कम है। अगर सॉल्यूट कम है तो डीपीटी क्या है? डीपीटी कम है। सॉल्यूट कम है तो डीपीटी कम है। अगर सॉल्यूट कम है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा। यहाँ पर सॉल्यूट कम है, डीपीटी कम है, सॉल्यूट कम डीपीटी कम, तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा, और यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो डीपीटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर क्या रहेगा? लो रहेगा।
तो वाटर हमेशा किस तरफ से किस तरफ मूव करेगा, वाटर हमेशा हाई वाटर टू लो वाटर मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, लो डीपीडी, और यहाँ पर क्या है, हाई डीपीडी। तो समझ में आया क्यों वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी मूवमेंट करता है। क्योंकि अगर हाई डीपीडी है तो सॉलिड भी ज़्यादा है, सॉलिड ऐड करने पर वाटर का जो डिफिशन रेट है वो कम होगा पर डीपीडी ज़्यादा होगा। अगर हाई डीपीडी है तो सॉलिड ज़्यादा है, अगर सॉलिड ज़्यादा है तो पानी कम है। और यहाँ पर डीपीडी लो है, मतलब क्या है, सॉलिड लो है। अगर सॉलिड लो है तो वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर हमेशा हाई टू लो ट्रैवल करता है और मूवमेंट करता है। तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी वाटर मूव करेगा, ये याद रखना। और मैंने लिखा लो ओपी हाई ओपी, वाटर हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो लो ओपी है, ये जो मैंने लो ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया है, तो आप याद रखिए जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर लो है, और यहाँ पर मान लो सॉलिड कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। तो यहाँ पर सॉलिड कम है तो वाटर क्या है, हाई है। तो वाटर हमेशा हाई टू लो मूव करता है, वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो हम वाटर के लिए बोल सकते हैं कि वाटर हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो वाटर यहाँ पर किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रैवल करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिससे ऑस्मोसिस का प्रिवेंट करना हो। कोई सॉलिड, कोई एक सिस्टम, कोई दो सिस्टम है, ए और बी सिस्टम, तो उसमें जो दो सिस्टम है उसमें एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ए टू बी, बी टू ए, वाटर मूव कर रहा है। उसमें अगर हम सॉलिड ऐड कर दें, सॉलिड ऐड करने पर अगर ऑस्मोसिस रुक जाए तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जितना ज़्यादा सॉलिड का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वाटर हमेशा हाई टू लो वाटर कंसंट्रेशन मूव करता है। और हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बोल सकते हैं वाटर हमेशा लो ओपी टू हाई ओपी टू मूवमेंट करता है और लो सॉलिड टू हाई सॉलिड मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वाटर का डायरेक्शन का मूवमेंट क्या होगा ये आप हमेशा याद रखना।